Om Shri Paramatmane Namaha. Hello friends, so today we are going to be starting a new chapter, Adhyay 3, Karma Yoga. So guys, there's a little bit of changes from chapter 3. So now I'm going to be explaining you the shlok directly. Instead of reading more, I'll be explaining more. गाइज मैं सारे संस्कृत के श्लोक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और इंग्लिश वाले पार्ट्स यहाँ पे डालूंगा फॉर यू टू रेफर. गाइज जैसा आपने देखा कि फर्स्ट चैप्टर था अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन कंफ्यूज था. महाभारत की वॉर शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने कहा कि मैं ये वॉर नहीं लड़ना चाहता. अर्जुन विलाप कर रहा था कि उन्हें अपने फैमिली फ्रेंड्स को नहीं मारना है. Then Shri Krishna started giving him spiritual instructions. पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम एक योद्धा हो, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा. दूसरे अध्याय में उन्हें बताया कि कैसे आत्मा अमर है. आत्मा ना तो मारा जाती है ना स्वयं मरती है. अर्जुन को दूसरे अध्याय में कहा कि कैसे तुम्हें फल से डिटैच होना है. उन्होंने दूसरे अध्याय में बताया कि तुम फल कर्म करो, फल की चिंता मत करो. श्री कृष्ण said action should not be given up, rather that attachment to the fruit of action should be given up. अर्जुन कंफ्यूज था कि ज्ञान सुपीरियर है या कर्म सुपीरियर है. अर्जुन ने श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इसके बारे में और समझाएं. यहां से शुरू होता है अध्याय 3 कर्म योग. श्लोक 1 and 2. अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा that if knowledge is superior to action, फिर आप क्यों चाहते कि मैं युद्ध करूं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, अब प्लीज मुझे विस्तार से समझाएं. भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले 2 मार्ग बता दिए हैं. पहला ज्ञान का मार्ग और दूसरा कर्म का मार्ग. जो स्पिरिचुअल है उनके लिए ज्ञान का मार्ग और जो कार्य करना चाहते हैं उनके लिए कर्म का मार्ग. वैसे श्री कृष्ण प्रसन्न थे कि अर्जुन इतने क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि प्रश्न वही पूछता है जो बुद्धिमान होता है. मूर्ख को तो सब कुछ आता है. श्लोक 4. श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सिर्फ नॉलेज से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती और सिर्फ एक्शन से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तो हमें दोनों कार्य करने होंगे. श्लोक 5. भगवान श्री कृष्ण is telling Arjun that there is no one who can remain without their action even for a moment. इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? That there is no one who can remain without action even for a moment. इसका मतलब ये है कि हर इंसान हर समय कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होता है. सिर्फ प्रोफेशनल कार्य नहीं होता है. मतलब आप नौकरी पर जा रहे हो, वही आपका काम नहीं है. Even your daily activities are your actions, like drinking, walking, sleeping and thinking. श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कंप्लीट इनएक्टिविटी इज इम्पॉसिबल इवन फॉर अ मोमेंट. हम सिर्फ बैठे हैं, वो भी एक एक्टिविटी है. हम सो रहे हैं पर हमारा माइंड फिर भी एक्टिव रहता है. दैट्स व्हाई श्री कृष्ण एक्सप्लेन्स दैट कंप्लीट इनएक्टिविटी इज इम्पॉसिबल. श्लोक 6. इट हैज अ डीप मीनिंग. इसमें भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अगर मनुष्य कुछ कार्य कर रहा है पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो वो हिपोक्रेसी है. इसलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ. एक बार की बात है, 2 भाई होते हैं. दोनों अपने घर से निकल के मंदिर की ओर जाते हैं श्रीमद् भागवतम का सत्संग सुनने के लिए. रास्ते में बहुत हैवी वर्षा होने लगती है. दोनों भाग के एक बिल्डिंग में शेल्टर लेते हैं, शरण लेते हैं.
बाद में देखता है कि वो एक ब्रॉदल में पहुंच गया। वहां पे विमेन्स वर डांसिंग। जो बड़ा भाई होता है वो सोचता है कि मैं मंदिर की ओर ही जाता हूँ सत्संग सुनने के लिए, और छोटा भाई वहीं रह जाता है। जब बड़ा भाई मंदिर पहुंचता है सत्संग के लिए, उसके मन में यही विचार आता है कि माय ब्रदर मस्ट बी एंजॉयिंग। ऑन द अदर हैंड, छोटा भाई जो ब्रॉदल में बैठा है वो सोच रहा है कि मेरा बड़ा भाई कितना अच्छा है, वो तो मंदिर पे बैठ के श्रीमद् भागवत का सत्संग सुन रहा है, उसको कितना ज्ञान हो रहा होगा, उसको कितना पुण्य मिल रहा होगा, और मैं यहाँ इतनी गंदी जगह बैठा हूं। ये सोच के वो ब्रॉदल से निकल जाता है। बड़ा भाई सोचता विचार करता है कि मेरा छोटा भाई माइट बी एंजॉयिंग, तो वो भी मंदिर से निकल जाता है। जब दोनों रास्ते में मिलते हैं, बहुत तेज बिजली कड़कती है और उनके ऊपर गिर जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। बड़े भाई को यमदूत नर्क में लेके जाते हैं और छोटे भाई को स्वर्ग में। बड़ा भाई नर्क में पूछता है यमदूत से कि मैं तो मंदिर में बैठा था, मेरे को नर्क में क्यों लेके आए, और मेरा छोटा वाला तो ब्रॉदल में बैठा था, उसको स्वर्ग में क्यों लेके गए। तब यमदूत ने बड़े भाई से कहा कि तुम मंदिर में बैठ के ब्रॉदल के बारे में सोच रहे थे, और तुम्हारा छोटा भाई ब्रॉदल में बैठ के या मंदिर के बारे में सोच रहा था, श्रीमद् भागवत के बारे में सोच रहा था। ये एग्जैक्टली श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं। श्लोक 7, जब कोई मनुष्य कोई कार्य कर रहा होता है पर भगवान के बारे में सोच रहा होता है, वो कर्म योगी है। But when somebody engages spirituality with the body, but उनका mind is always attracted to the worldly desires, it is a hypocrisy. Shlok 8. Here Shri Krishna is telling to Arjun that action is superior to inaction. Laziness is the greatest enemy of human, and work is the most trustworthy friend, and it is a guarantee against downfall. जो हम लोग बेसिक बॉडीली एक्टिविटीज करते हैं, जैसे बाथिंग, ईटिंग, मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ, दैट्स कॉल्ड नित्य कर्म। ये सब बेसिक मेंटेनेंस एक्टिविटीज नेग्लेक्ट करना इज नॉट द साइन ऑफ प्रोग्रेस। Here Shri Krishna says, the state of inertia does not lend itself either to material or spiritual achievement. हमें अपने माइंड और बॉडी को प्योरीफाई करना चाहिए। श्लोक 9, श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या वर्क मस्ट बी डन एज यज्ञ, एंड श्री कृष्ण सेइंग दैट ओ सन ऑफ कुंती परफॉर्म योर ड्यूटीज। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक चोर के हाथ में चाकू वेपन होता है, वही चाकू एक सर्जन के हाथ में किसी की लाइफ को सेव करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। चाकू वही है, पर जिसके हाथ से वो कार्य हो रहा है वो समझना आवश्यक है। जैसे इन इंग्लिश शेक्सपियर सेज, फॉर देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। सेम थिंग श्री कृष्ण कह रहे हैं। हम कोई भी कार्य कर रहे हो, अंत में हमें यही समझना है कि हम परमात्मा के पास जाने वाले हैं। दिस इज द स्पिरिट ऑफ कर्म योग, इन विच वी सी द होल वर्ल्ड बिलोंगिंग टू गॉड। जो परफेक्ट कर्म योगी होता है वो अपनी सारी ड्यूटीज परमात्मा को सोच के पूरी करता है। श्लोक 10, here Shri Krishna is saying that all the elements of nature are integral parts of the system of God's creation. सारी क्रिएशंस भगवान के द्वारा बनाई गई है। जैसे सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है, धरती माता जो हमें अन्न और जल देती है, वायु जिससे हम सांस लेते हैं। Everything is the important part of nature. Let's take an example of our hand. It is the integral part of the body. इसको नरिशमेंट, ब्लड, ऑक्सीजन पूरी बॉडी से मिलता है।
उसके बदले में वो अपना काम करता है। कभी हाथ सोचे कि मैं ही सबका बर्डन उठाऊं, तो हम क्या करेंगे? अगर हैंड सोचे कि मैं इतना कार्य क्यों करूं और अपना कार्य करना बंद कर दे तो? और अगर बॉडी से अलग रहने की कोशिश करे तो वो हाथ थोड़ी देर भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो हम सारी आत्माएं वो परमात्मा का अंश है। हम सब कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए यहाँ आए हैं। When we perform our duty towards Him, our self-interest is naturally satiated. क्या आपको नहीं लगता कि हम सब यहाँ हमारे कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए आए हैं? आप स्वयं विचार कीजिए। मैं आता हूँ कल।